आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो उसके लिए हमने पालक ले लिया है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मैं पालक से बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही फटाफट से हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और ठंड के मौसम में क्या है कि पालक बहुत ही फ्रेश आ रहे हैं। तो हमने पालक को अच्छे से वॉश कर ली। तो पालक को मैं क्या करूँगी, इस तरह से इस पे रख के और रफली मैं इसे कट कर लूँगी। तो आप चाहो तो इन्हें पका कर भी मतलब इस रेसिपी को बना सकते हो। मैं इसे कच्चा ही इसी तरह से बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। कोई भी इसमें झंझट वगैरह नहीं है, मतलब बहुत ही फटाफट से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं अपनी रेसिपी लेकर आती हूँ। इस तरह से पालक को हम रफली कट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक इसे चॉप नहीं करना है, इस तरह से। तो देखिए हमने पालक को फटाफट से कट कर लिया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें इसको डालकर अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे। तो आप इसमें चाहो तो हरी मिर्ची वगैरह भी ले सकते हो फ्रेंड्स। मैं इसमें मिर्ची का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा नाश्ता। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल जरूर से प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। अब इनको अच्छा सा हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इसे हमने अच्छे से फाइन सा पेस्ट बना लिया है, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से हमें इसे रखना है और बिना पानी डाले ही ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। और अगर आपका नहीं ग्राइंड हो रहा हो तो एक आध चम्मच के जितना आप पानी डाल सकते हो। अब इस नाश्ते को बनाने के लिए हम गेहूं का आटा लेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से इस नाश्ते को बनाने वाली हूँ। तो मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, आप चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो, मैदे से भी बहुत ही बढ़िया बनता है। तो गेहूं का आटा आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मतलब अपने फैमिली के हिसाब से ले सकते हो। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और इसमें मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे थोड़ा सा मैं डालूंगी अजवाइन, इससे इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है और हमारे पाचन के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग अजवाइन जरूर से ही क्रश करके डालिएगा। और थोड़ा सा इसमें मैं मंगरेल सीड्स डालूंगी, जिसको अनियन सीड्स भी बोलते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें डालना है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर से डालिएगा, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और नहीं अगर पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो। और इसको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें चाट मसाला पाउडर डालूंगी इस तरह से। तो 1/4 चम्मच के जितना ही मैंने चाट मसाला पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना ऑयल। तो आप इसमें घी भी डाल सकते हो। इसका बता रही थी फ्रेंड्स, पालक लच्छा पराठा बनाने जा रही हूँ, जो कि घर के बिल्कुल बेसिक सामान से ही बनाकर मैं तैयार करने वाली हूँ। अब इसमें एक और मुख्य चीज मैं डालने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो मैं इसमें 2 चम्मच के जितना दूध डालूंगी। तो जो नॉर्मल दूध हमारे घर में आते हैं फ्रेंड्स, वही हम दूध इसमें ले रहे हैं। तो दूध डालने से हमारा जो पराठा है बहुत ही सॉफ्ट सा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब अपने हम पालक के प्यूरी जो हमने बनाकर रखा हुआ है, उनको हम थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से अच्छा सा एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी पराठे का डो तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। और इतना बढ़िया लाजवाब हमारा नाश्ता ये बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ। और इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हो, अचार के साथ खा सकते हो। तो देखिए इसे हमने अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। तो हमारा देख लीजिए कितना बढ़िया सा तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो इसको हम रखते हैं 5 मिनट रेस्ट के लिए, ताकि हमारे आटे जो है अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट रेस्ट करते हुए हमारे आटे को हो गया है। तो इस तरह से इनकी हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। जैसे हम रोटी का बनाते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से हमें बिल्कुल ही बनाना है, उससे बड़ा हमें नहीं रखना है। वैसे आप चाहो तो जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हो इसके पराठे, उतने बड़े आप बना सकते हो। मैं इसे बिल्कुल ही रोटी का जैसे मैं लोई काटती हूँ, बॉल काटती हूँ, उसी तरह से मैं इसे रख रही हूँ। तो मैं इसे थोड़ा छोटा छोटा ही बनाने वाली हूँ, मतलब मीडियम आकार का ही बनाने वाली हूँ। तो आपको जैसे पसंद हो उस तरह से आप बना सकते। सभी बॉल को हम इसी तरह से बना लेंगे। और इसमें आप पालक की आटे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने इसमें 2 कटोरी का जितना लिया था और इसमें मैंने 1 मुट्ठा का जितना पालक लिया था। अगर
आपका आटा अच्छे से मतलब पालक की प्यूरी कम पड़ रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर या फिर थोड़ा सा दूध डालकर इन्हें अच्छे से सॉफ्ट सा आटा तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से सभी बॉल को हम बना लेंगे। बॉल को लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा आटा लगाकर और इन्हें अच्छे से हमें पतला सा बेल लेना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं बस उसी तरह से इन्हें हमें बेलना है फ्रेंड्स। तो आप चाहो तो इस पर ऑयल लगाकर भी बेल सकते हो, मतलब जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप बेल सकते हो। मुझे आटे लगाकर ही बेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करते हो फ्रेंड्स, किस सिटी से, किस कंट्री से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इसी तरह से न्यू और आसान रेसिपी की लाती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग को फुल वॉच कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा पतला सा रोटी बिलकर तैयार हो गया। आप लोग को दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रही हूँ पास से भी। अब इन पे क्या करूँगी, मैं इसको दो तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। एक हमारा इस तरह से हो गया, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। अब पतले पतले इस तरह से इनको स्ट्रिप में मैं कट कर लूँगी। बिल्कुल पतला पतला ही करना है। तो आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर हो उससे भी आप कट कर सकते हो, या फिर इस तरह से, क्या है कि सभी के पास पिज़्ज़ा कटर होता नहीं है फ्रेंड्स, तो हम इस तरह से चाकू से भी कट कर सकते हैं बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप में। आप लोग को दिख रहा होगा मैं कितना पतला पतला कट करें फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको भी कट करने हैं, तभी आपका लच्छा पराठा जो है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन है फ्रेंड्स, उसमें भी आप ये पराठे बना सकते हो। और इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है, मतलब कोई बिगनर्स भी हैं वो भी बना लेंगे आराम से। कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए इसको हमने अच्छे से स्ट्रिप में कट कर लिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों पे इस तरह से ऑयल लगाएंगे और इस पे हम इस तरह से लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से। तो क्या है कि हमारा बहुत ही लच्छेदार पराठा बनकर तैयार होता है। मतलब उनको अगर आप खोलोगे तो एक एक परत आपका अच्छे से निकल कर आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इन पे लगा दिया। थोड़ा सा हल्का सा इन पे आटा डाल क्या करेंगे, इस तरह से उठाएंगे और इनको हम अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे। तो आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, मैं एक एक चीज़ अच्छे से आपको दिखा रही हूँ, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। तो इस तरह से इजीली हमारा देखिए अच्छे से फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। तो देखिए हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब इनको क्या करेंगे, हल्का सा हाथों से इस तरह से इनको, मतलब इनको अच्छा सा हम खींचेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा इन्हें करना है। और इनको क्या करेंगे, इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। ये वाला जो हमारा भाग है फ्रेंड्स, उसको मैं ऊपर इस तरह से करूँगी। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा एक बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले को भी मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए दूसरे रोटी को भी हमने बेल लिया अच्छे से। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगाएंगे। तो या तो आप पहले ऑयल को लगाओ या फिर आप बाद में लगाओ, और इसके जगह पर आप घी भी लगा सकते हो। तो इस तरह से इनको हम फैला देंगे हाथों से ही, और थोड़ा सा इस पर हम आटा इस तरह से हल्का सा छीट देंगे इस तरह से। और फिर इनको हम पतले पतले स्ट्रिप में इस तरह से कट करेंगे। बिल्कुल पतला पतला ही करना फ्रेंड्स, इस बात का आप जरूर से ही ध्यान रखना। जितना पतला आप इनका स्ट्रिप कट करोगे उतना ही बढ़िया सा लच्छा हमारा फूलकर तैयार होगा पराठा। अब इनको फिर से हम पहले वाले की तरह इस तरह से फोल्ड कर देंगे एक साइड से। आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, देख लो। तो हमारे देखिए फोल्ड हो गए हैं। अब इनको हल्का सा इस तरह से हम लंबा सा खींचेंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्का सा ही खींचना है। और इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। और एक आध अगर आपका खुल भी रहा फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस तरह से हमारे बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से देख लो। और जो खुल रहे हैं उनको हम इस तरह से ऊपर में प्रेस करके हल्का सा चाप देंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्हें प्रेस करके हमें नहीं बेलना है फ्रेंड्स। तो हमारा देखिए दो बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हम अपने सारे को बना लेंगे। अपने हम बॉल को उठाएंगे और थोड़ा सा आटा लगाकर और इनको अच्छा सा हम हल्के हाथों से बिल्कुल बेलना है फ्रेंड्स। और ये सब अगर खुल भी रहा है तो इनको हम इस तरह से चिपका देंगे। तो एक एक लच्छे अच्छे से निकल कर आते हैं फ्रेंड्स। जिस तरह से मैं बताई हूँ उस तरह से अगर आप लोग भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा आपका
पालक लच्छा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए मैं इसे इतना ही बड़ा रखने वाली हूँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो इससे बड़ा भी रख सकते हो, तो मैं मीडियम ही रखी हूँ, आप लोग को दिख रहा हो। तैयार कर लिया। दूसरा बाउल को भी हम इसी तरह से लेंगे और हल्का हाथों से हमें इस तरह से थोड़ा सा परथन लगाकर आटा लगाकर अच्छे से बेल लेना है। और ये बिल्कुल भी चकले में आपका नहीं चिपकेगा फ्रेंड्स। आटा हमारा इतना बढ़िया गूंद कर तैयार हुआ है कि बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो देखो दूसरा वाला भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से हमारा लेयरदार बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इनको हम सेक लेते हैं। तो एक तवे को हमने चढ़ा दिया, तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो उस पर हम अपने पराठे को इस तरह से डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे फ्रेंड्स। लो टू मीडियम गैस पे हमारे अच्छे से पककर तैयार होते हैं, मतलब बिल्कुल अंदर तक हमारा अच्छे से पककर तैयार होगा। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत पराठे को सेकिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो ऊपर से तो आपका क्रिस्पी दिखने में लगेगा लेकिन अंदर से बिल्कुल ही कच्चा रह जाता है। और जब तक इनका कलर नीचे से हल्का सा चेंज नहीं हो जाएगा तब तक इनको हम पलटी। एक तरफ से हमारे बिल्कुल अच्छे से सीख गए हैं तो इनको हम इस तरह से पलटी कर लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया कलर। हम दूसरे तरफ से भी हमारे अच्छे से हो गए तो थोड़ा सा ऑयल डालकर इनको हम अच्छा सा पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ये हमारा ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट हमारा लच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। तो पलटते पलटते हुए इसी तरह से इनको हमें अच्छे से कर लेना है, पका लेना है। और इस तरह से अगर आप लच्छा पराठा घर पे बनाओगे, पालक का लच्छा पराठा फ्रेंड्स, तो रेस्टोरेंट का ढाबा का आप खाना भूल जाओगे। तो इस तरह से पलटते पलटते हुए हम अच्छे से इनको कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया एक एक लेयर खुल कर आ रहा फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा होगा। और वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से हमने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। तो ये पराठा तो बनाना बनता है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा फ्रेंड्स कि मेरा ये बनाया हुआ पराठा लच्छा पराठा पालक पराठा कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और इस तरह से पहला पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया। दूसरे पराठे को भी हम इसी तरह से डाल। तो देखिए दूसरा वाला भी हमारा अच्छे से पककर तैयार हो गया है दोनों तरफ से। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, बिल्कुल आधा चम्मच के जितना, बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें नहीं लगता है, ऑयल की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। और इस तरह से इन्हें घुमाते हुए हम अच्छे से इनको पका लेंगे। तो हमारा दूसरा पराठा भी बनकर बिल्कुल तैयार। ये पराठा अगर आप घर में बनाओगे फ्रेंड्स तो आपके बच्चे हमेशा यही डिमांड करेंगे बनाने की। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को अपने हेल्दी तरीके से बनाकर घर पे खिला सकते हैं। तो फिर रेस्टोरेंट का क्यों खाना फ्रेंड, जब हम घर पर बना सकते हैं अच्छे से, और वो भी बहुत ही फटाफट से हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो देख लो दूसरा वाला पराठा भी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ। इसी तरह हम अपने सारे पराठे को बना लेंगे। तो देखिए हमारे सभी लच्छे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखो फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा हमारा एक एक लच्छा खुल कर आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। इस तरह से मैं खोल कर भी एक एक लच्छे आप लोगों को अच्छे से दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार हुआ। तो इसे मैंने मूंगफली और धनिया की टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे ऐसे भी खाओगे चाय के साथ भी तो बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। और बहुत ही हमारा स्वादिष्ट बनकर ये पराठा लच्छा पराठा पालक पराठा तैयार। और थोड़ा भी मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हमें हाइप भी करना। आप लोग भी इस तरह से लच्छे पराठे पालक के लच्छे पराठे बनाकर अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना। तो फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।